नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। दिनेशपुर में श्रीमद् भागवत गीता जयंती के अवसर पर गीता विवेचना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विद्वान वक्ताओं ने गीता के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में गीता के निर्देश, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और आध्यात्मिक जीवन में गीता के महत्व पर चर्चा हुई। भजन संगीत से सजी इस सभा में युवाओं को भारतीय संस्कृति और गीता के संदेश को अपनाने की प्रेरणा दी गई। गीता जयंती, श्रीमद् भगवत गीता जयंती जो कि 11 दिसंबर को होना था, तो हमने गीता जयंती की उपलक्ष्य में गीता विवेचना सम्मेलन के कार्यक्रम रखा है, ताकि गीता की जो कुछ मैसेज है जो बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे युवा समाज और छात्रों के लिए। आज की छात्र समाज, युवा समाज कुछ एग्रेसिव है, वो कुछ सोचने समझना नहीं चाहते हैं। तो गीता में उनको मतलब आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन के लिए जो उपाय बताया, जिससे कि वो अपना जो भी लक्ष्य रखे उस लक्ष्य को हासिल करता है, उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल बातें हैं जो बच्चे समझेंगे तो अपना पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा दे पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उन सभी युवा से कहना चाहूँगा, युवा का अर्थ ही होता है वायु। युवा को अगर उलट दिया जाए तो शब्द का अर्थ हो जाएगा वायु। वायु की तरह युवाओं को आगे बढ़ के श्रीमद् भगवत जो गीता का आज जो व्याख्यान, जो यज्ञशाला यहाँ पर स्थापित किया गया है पूरे आज बंगाली बाहुल क्षेत्र में, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा, इस पृथ्वी के हर संशय का उत्तर, हर प्रश्नों का उत्तर, निवारण, तथ्य, प्रकरण, सब कुछ इस श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। इस पूरे देश की जो संस्कृति है, जो चिति है, जो प्रवृत्ति है, देश की जड़ों में अपना पुरातन ज्ञान है। यही देश की सबसे बड़ी धरोहर है। अगर देश के बच्चों को, देश के युवाओं को अपने धरोहर से अगर वो कट जाएंगे तो उन्हें फिर उनके जीवन का सार नहीं मिल पाएगा। जरूरी है कि परिवारों में भी, विद्यालयों में भी, शिक्षा व्यवस्था में अपने पुराने ज्ञान को फिर से खड़ा किया जाए। बच्चों को वैज्ञानिक रूप से उस ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, उसके महात्म के साथ जोड़ा जाए। इस पूरे देश के हल्द्वानी के मुख्य बाजार में भीषण आग लगने से 6 दुकानों और एक मकान में जलकर खाक हो गए। अचानक आग लगने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ, साथ ही नगर प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर देर से पहुंची। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी खत्म हो जाने से आग बुझाने में और देरी हो गई। देखिए, ये जो हल्द्वानी का हमारा बाजार क्षेत्र है, काफ़ी घना इलाका है। तो करीब 8:15 से 8:30 के बीच में एक यहाँ पे पुराना भवन है, उसमें 4 दुकानें थी। उसमें से एक दुकान में अग्निकांड की सूचना मिली थी। उसके बाद से फायर ब्रिगेड को मूव कराई गई, क्योंकि ये बहुत घना बसा हुआ है, सकरे रास्ता है। तो इसके अलावा जो अन्य जहाँ आसपास जितनी भी सिटकुल है या सेंचुरी है, सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया था और यहाँ पर फायर ब्रिगेड बनाई गई। और उसके बाद करीब 1.5 घंटे के आसपास इसको पूरा कंट्रोल कर दिया गया। क्योंकि इतनी आबादी का क्षेत्र था, पहला हमारा प्रदेश होता है अन्य भवनों को फैलने से किसी तरह रोका जाए, और उसमें हम लोग सफल हुए हैं। अन्यथा इसमें काफ़ी बड़ा हादसा होने की संभावना है। घटनास्थल में मौजूद नहीं था शुरू से, आपने लाइव दिखाया और बहुत सारे जो लाइव दिखाने वाले लोग हैं उन्होंने खबर को लाइव दिखाया। देख करके बहुत दुख हुआ। बहुत बड़ी घटना आग की हल्द्वानी में आज बीच बाजार में हो गई और लोगों में गुस्सा है। लोगों ने देखा, लोगों ने बताया कि कम से कम 40 से 45 मिनट फायर ब्रिगेड को यहाँ पहुँचने में लग गए, जब तक आग अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। और हालांकि फायर ब्रिगेड ने उसके बाद बहुत मेहनत की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि घटनास्थल में मौजूद नहीं था। खटीमा में तहसील परिक्षेत्र में विजय दिवस मनाया गया। इस आयोजन में भूतपूर्व सैनिक एवं वीर महिलाएं और उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट सहित तहसील प्रशासन मौजूद रहा। दरअसल 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के आगे घुटने टेके थे, जिसके चलते शहीदों की याद में तहसील प्रशासन ने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। देखिए, आज विजय दिवस हमारे खटीमा के इतना बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन रणजीत सिंह धामी जी और अन्य सैनिक हमारे साथ मौजूद थे। उनकी माताएं और परिजन भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर साथ देते थे। हमने बड़े धूमधाम से मनाया। आज ही के दिन 16 दिसंबर को 1971 को पाकिस्तान ने हमारे सामने घुटने टेके थे और काफ़ी ये जो हम 1971 का वार हम जीते,
एक मील का पत्थर था कि भारत ने अपनी ताकत दिखाई और इनमें जितने भी लोगों ने हमें शहादत दी उनको मैं नमन करता हूँ। बाकी आज रानीखेत में रहने वाले दीपक सिंह बिष्ट ने 11 बार सीडीएस में असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। 12वीं बार सीडीएस क्लियर किया और उसके बाद अब सेवा में अधिकारी बनकर अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया गया है। उनके द्वारा दीपक का चयन तीनों सेनाओं के लिए हुआ था, लेकिन उन्होंने भारतीय थल सेना को चुना है। उत्तराखंड की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।